न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। लातूर नगर निगम के आयुक्त ने गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पंपन ब्रिज के उद्घाटन के बाद रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे PM। श्रीलंका में रेल तो नेपाल में पेट्रोलियम पाइपलाइन। तो देखते खबरें विस्तार से। लातूर नगर निगम के आयुक्त ने गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास। लातूर नगर निगम के आयुक्त और प्रशासक बाबा साहेब मनोहरे ने खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। कल रात करीब 12 बजे उन्होंने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लातूर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया गया। उनकी हालत गंभीर। देर रात की घटना से लातूर शहर हिल गया है। लातूर नगर निगम के आयुक्त और प्रशासक बाबा साहेब मनोहरे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लातूर शहर के सरकारी आवास में उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गोली की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य उनके कमरे में पहुंचे। उन्हें तुरंत लातूर के सहाद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज शुरू हुआ। गोली सिर के दाहिनी ओर से पार हो गई। रात में कुछ सर्जरी हुई। मस्तिष्क गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रकृति कभी स्थिर होती है तो कभी नाजुक। आत्महत्या के प्रयास का अभी तक कोई पता नहीं चला। वही आगे पुलिस जाँच कर रही है। लातूर नगर निगम के आयुक्त और प्रशासक बाबा साहेब मनोहरे ने खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। कल रात करीब 12 बजे उन्होंने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। लातूर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया गया। उनकी हालत गंभीर। देर रात की घटना से लातूर शहर हिल गया है। लातूर नगर निगम के आयुक्त और प्रशासक बाबा साहेब मनोहरे ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। लातूर शहर के सरकारी आवास में उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गोली की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य उनके कमरे में पहुंचे। उन्हें तुरंत लातूर के सहाद्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज शुरू हुआ। गोली सिर के दाहिनी ओर से पार हो गई। रात में कुछ सर्जरी हुई। मस्तिष्क गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रकृति कभी स्थिर होती है तो कभी नाजुक। आत्महत्या के प्रयास का अभी तक कोई पता नहीं चला। वही आगे पुलिस जाँच कर रही है। आतापर्यंत बोलले पण आपलं सूचना याच्याबद्दल आम्ही विचार केलेला आहे की जी आता मंजुरी किंवा प्रस्तावित कामं जी सुरू आहेत त्याचा प्रॉब्लेम कसा आहे माहिती आहे का? आपण रोड करायला महानगरपालिका आणि सकाळी सकाळी सगळे नागरिक आपल्या स्टेडियम मध्ये फिरायला स्टेडियम मध्ये लावून महापालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये आपण आरओ वॉटर प्लांट त्या ठिकाणी बसवलेले आहेत जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचं पाणी त्या ठिकाणी आपल्याला पुरवता येईल। गाडी घेतली होती नंतर कारंजी काय चालू केले होते काय झाले की ते फॉग कॅनिंग बाजूने अगली खबर। पंपन ब्रिज के उद्घाटन के बाद रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे PM मोदी श्रीलंका दौरे के बाद 6 अप्रैल को तमिलनाडु पहुंचे। PM मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना कर सका। इस विशेष दिन पर मुझे 8300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सौंपने का अवसर मिला। ये रेल और सड़क परियोजनाएं तमिलनाडु में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु के अपने भाई बहनों को बधाई देता हूँ। PM मोदी ने रामेश्वरम में भी रोड शो किया। तमिलनाडु दौरे में PM मोदी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। ये रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि को जोड़ेगा। PM मोदी ने कहा कि ये ब्रिज लोगों के सफर को आसान बनाएगा। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। PM मोदी श्रीलंका दौरे के बाद 6 अप्रैल को तमिलनाडु पहुंचे। PM मोदी ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रार्थना कर सका। इस विशेष दिन पर मुझे 8300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सौंपने का अवसर मिला। ये रेल और सड़क परियोजनाएं तमिलनाडु में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। मैं इन परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु के अपने भाई बहनों को बधाई देता हूँ।
पीएम मोदी ने रामेश्वरम में भी रोड शो किया। तमिलनाडु दौरे में पीएम मोदी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। ये रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि को जोड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये ब्रिज लोगों के सफर को आसान बनाएगा। इस मौके पर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swamy temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. Number अगली खबर, श्रीलंका में रेल तो नेपाल में पेट्रोलियम पाइपलाइन। पीएम मोदी ने अपने श्रीलंका दौरे के दौरान अनुराधापुरा में 128 किलोमीटर लंबी बहुमानाथाई रेलवे लाइन के ट्रैक अपग्रेडेशन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने महो अनुराधापुरा सेक्शन पर एक उन्नत सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली की स्थापना से जुड़ी सिग्नलिंग परियोजना का भी फीता काटा। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ओर से अपने विभिन्न पड़ोसी देशों को प्रदान की गई परियोजनाओं और सहायताओं ने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। पीएम मोदी के शासनकाल में पड़ोसियों को दी गई इस सहायता ने भारत को एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में दर्शाया है। श्रीलंका के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों में भारत की ओर से विकास परियोजनाएं चलाई जा रही। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।